हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आपने ऑलरेडी देखा होगा कि प्रीवियस मैंने 2-3 आपको एक नॉर्मल शॉर्ट के टेक्निक्स के थ्रू विन करते हुए मैंने आपको दिखाया प्रॉफिट। सो आप लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा कि मैंने इसमें 2 इंडिकेटर्स का यूज़ कर रखा है। फर्स्ट वन इज़ बॉलिंजर बैंड्स एंड सेकंड इज स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर। आप जब भी इंडिकेटर पर जाकर इनको सेलेक्ट करोगे, इनका डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहने देना, आपको कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना है। तो जानते हैं कि कैसे यहाँ पर आप इस चीज़ को ऑन कर सकते हो। सबसे पहले देखो, जो भी बॉलिंजर बैंड का अगर आपका डाउन ट्रेंड कंटिन्यूसली चल रहा है और आपका स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर में बिलो देन 30 है, तो आपको अप के लिए ट्रेड ले लेना है, जैसे मैंने ले रखा है। ठीक है, 95% आपका ट्रेड गाइज यहाँ पर विन जाएगा। नहीं जाता है तो उसका आप एमटीजी ले लेना। तो देखो यहाँ पर मेरा ये शॉर्ट टेक्निक के थ्रू यहाँ पर ये वाला ट्रेड भी मैंने कर लिया है विन। ठीक है, डाउन ट्रेंड है और आपका स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर में बिलो देन 30 है, तो आपको अप के लिए ट्रेंड पे अपना ट्रेड को प्लेस कर देना है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा गाइस कि कम से कम कंटिन्यूस मैनर में सेम आपके ट्रेंड में 7 to 8 ट्रेड्स होने चाहिए, देन नेक्स्ट वन वाली आप प्लेस करोगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं 1-2 आपको ट्रेड लेके और दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पर देखो, अभी आपका अप ट्रेंड फॉलो हो रखा था, तो अप ट्रेंड में 5-6 आपका ग्रीन कैंडल बना। नेक्स्ट कैंडल अगर आपका स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर में अबव देन 70 है, तो आपको डाउन ट्रेंड के लिए अपना ट्रेड को प्लेस कर देना है। अगर आपका 6-7 अप ट्रेंड में है और स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर में अबव देन 70 है, तो आपको डाउन ट्रेंड के लिए अपने ट्रेड को प्लेस कर देना है। तो देखो आपको यहाँ पर भी 100% विन जाता। ठीक है, ये आपको रेगुलर बेस पे करना है इसका प्रैक्टिस, और आप 100% इसमें विन कर जाओगे। ले याद रखना कि अगर आपका एक एमटीजी विन नहीं होता है तो बार बार आपको उस पर एमटीजी नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको अप ट्रेंड पे एक ट्रेड को प्लेस किया है। ये मेरा अपना पुराना वाला अगेंस्ट स्ट्रेटजी है, जो आपका 2 ग्रीन 2 रेड मैं फॉलो करती हूँ, और कभी कभी मैं वी शेप को यहाँ पे प्रॉपरली फॉलो करती हूँ। ठीक है, 2 ग्रीन 2 रेड मैं ना जाने अनगिनत टाइम आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आई होप कि आपको वो वाली चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कैसे हम इसको प्लेस करते हैं। अगर आपको एक पर्टिकुलर ट्रेंड यहाँ पे फॉलो करे अप ट्रेंड की ओर, उसके बाद आपका बैक टू बैक 2 रेड कैंडल बनता है, और सेकंड वाला रेड कैंडल अगर आपका प्रीवियस वाली 2 ग्रीन कैंडल को क्रॉस नहीं कर पाता है नीचे की साइड से, तो आपको जो थर्ड कैंडल प्लेस करना होता है वो आपको अप डायरेक्शन में प्लेस करना होता है। ये मैं कई बार आप लोगों को यहाँ पे बता चुकी हूँ। और इसके ही तुरंत आपका वाइस वर्सा भी होता है, जो आपका डाउन ट्रेंड के लिए होता है, दैट इज़ 2 रेड 2 ग्रीन पैटर्न। ठीक है, यहाँ पर इस वाले स्ट्रेटजी को मैं 97%, अगर मैं 100 ट्रेड ले रही हूँ तो 97% जो मेरी ट्रेड्स होती हैं वो 2 ग्रीन 2 रेड पैटर्न से ऊपर ही होती हैं। आप लोगों ने भी यहाँ पे नोटिस किया होगा। ठीक है, सो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इसको यूज़ करते करते यहाँ पे मेरा $18 का यहाँ पे प्रॉफिट आप लोगों के सामने लाइव बुक हो चुका है। ठीक है, सो अभी मैं जो इंडिकेटर्स आप लोगों के सामने शो कर रखा है, इसको मैं अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो यहाँ पर भी कितना क्लियरली है, अप ट्रेंड है। 6-7 ट्रेड के बाद 2 बार आपको देखो, एक बार 6-7 कैंडल्स हैं, देन रेड था, देन उसके बाद 6-7 ग्रीन कैंडल, देन रेड कैंडल। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना। अभी अभी हमारा यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, 4 यहाँ पे रेड कैंडल्स हैं। तो लेट मी चेक, इसका जो स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर बता रहा है वो भी बिलो देन 30 हम लोगों का जा रहा है। सो वेट कर लेते हैं, क्या हमारा ये वाला जो नेक्स्ट ट्रेड है वो हमारा अप ट्रेंड की ओर ही जाना चाहिए, बट स्टिल हम एक बार यहाँ पे वेट कर लेते हैं। ठीक है, सो इसको आप बार बार प्रैक्टिस करना, बार बार प्रैक्टिस करोगे आप इजीली वाली ट्रेड्स में अपना विन कर जाओगे। सो यहाँ पर आप देखो, अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद ये थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे डाउन ट्रेंड की ओर आया है। तो ये वाला कैंडल यहाँ पर मैं अगर चाहूँ तो अभी अप ट्रेंड की ओर ही मेरा जाना चाहिए। अगर नहीं जाता है तो एक एमटीजी हम यहाँ पर ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया, थोड़ा लेट हो गई मैं प्लेस करने में, बट प्लेस कर दिया है। तो इसका रिजल्ट देख लेते हैं। आप देखोगे 4 कैंडल्स मेरी बैक टू बैक डाउन वो डायरेक्शन की ओर बनी। जो स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर उसमें बिलो देन 30 है मेरा, तो मैंने यहाँ पर अपना अप ट्रेंड की ट्रेड को कर दिया है गाइस प्लेस। ठीक है, सो अभी इस वाली हम ट्रेड को देखेंगे कि हम लोग ये वाला ट्रेड विन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। काफ़ी लेट हो गए मैं इस वीडियो को बनाने में, बट स्टिल कोई नहीं, अच्छे रिजल्ट के लिए थोड़ा बहुत यहाँ पे वेट हम लोगों को करना चाहिए। तो देखो यहाँ पर बैक टू बैक कम से कम 7-8 ट्रेड में आप लोगों को रिजल्ट के तौर पे शो भी कर चुकी हूँ और आपको लाइव में दिखा भी रही हूँ। तो ये वाला भी देखो कितना बढ़िया हमारा आईटीएम विन हुआ है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बार बार इस चीज़ का प्रैक्टिस करें, बहुत ईजी स्ट्रेटजी है। लेकिन अगर
आप डेली बेस पे इसी इंडिकेटर्स को यूज़ करके ट्रेड करोगे तो अपना लॉस बुक करा पाओगे। याद रखना, आपका ब्रोकर, आपका जो सिस्टम है वो आपको ट्रैक कर लेता है कि आप किस चीज़ से अपना प्रॉफिट बना रहे हैं। तो इतने बेवकूफ़ नहीं होते हैं ये ट्रेडर्स वाले जो प्लेटफॉर्म होते हैं। यहाँ पे सब कुछ अपना AI के थ्रू सिस्टम चलता है, तो आपका ट्रैक ना हो, इस वजह से आप कम से कम 10-12 स्ट्रेटजीज़ को सीखें और ऑल्टरनेट वीक्स पे उनको ट्राई करें। ठीक है, चलो तो ये वाला ट्रेड भी हमारा क्लियरली गाइस यहाँ पर हो चुका है विन। अब देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा मैं आपको क्या शो करने वाली हूँ। वेट अ सेकेंड। ट्रेंड की वो प्रॉपर ट्रेंड को फॉलो करते हुए ट्रेड जा रहा है। यहाँ पर ये वी शेप भी बनेगा, यहाँ पर 2 ग्रीन 2 रेड भी बनेगा, और यहाँ पे बॉलिंजर वाली जो स्ट्रेटजी है वो मे बी फेल हो जाएगी, बिकॉज कंप्लीटली ये एक्यूरेट मैनर में अब ट्रेंड की ओर जा रहा है। तो आपको ऐसी वाली चीज़ को भी इग्नोर करना है। ठीक है, मैं रिस्क लेना चाह रही हूँ, मैं, अलग बात है, लेकिन आप इस वाली चीज़ को भी इग्नोर करना थोड़ा सा, कि अगर आपका बिल्कुल एक्यूरेट अप डायरेक्शन की ओर तीनों के तीनों जो आपके बॉलिंजर बैंड के इंडिकेटर्स अगर ऊपर की साइड है तो आप उस चीज़ को थोड़ा इग्नोर करना। बस स्टिल मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया थोड़ा बहुत अपना नॉलेज को ग्रैब करते हुए। ये बनना चाहिए था मेरा वी शेप, लेकिन मैंने यहाँ पर अपना बॉलिंजर बैंड वाले इंडिकेटर्स का यूज़ करते हुए एक डाउन ट्रेंड की ओर मैंने ट्रेड प्लेस किया। लेकिन अगर आप देखोगे स्टोचस्टिक ऑसिलेटर के अंदर ये 70 से कम्प्लीटली अबव नहीं था, हाँ लाइंस को टच किए हुए था, बट बिकॉज इससे प्रीवियस वाला जो कैंडल है वो ग्रीन कैंडल जो मेरा बना है उसके मैंने प्राइस एक्शन को देखते हुए अपना यहाँ पे रेड कैंडल को बुक किया था। मैंने यहाँ पे इंडिकेटर्स को देखते हुए बुक नहीं किया है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें प्राइस एक्शन आपको पता होना चाहिए, आपको थोड़े बहुत कम से कम 10-12 पैटर्न्स को पता होना चाहिए। अगर आपने क्यूटेक्स के अंदर 10-12 पैटर्न्स को ग्रैब कर लिया तो आप इजीली हर ट्रेड को विन कर पाओगे। लेकिन याद रखना, 1 दिन या 2 दिन वीक में ब्रोकर्स अपने लिए बुक कराता है, तो उसमें अपने लॉसेस को बुक मत कराना। उस दिन अगर आपको लगे कि कंटिन्यूसली लॉस हो रहा है, अपनी जस्ट उस चीज़ को आप स्टॉप कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने $20 का प्रॉफिट आप लोगों के सामने कर लिया है गाइस। अगेन बता देती हूँ, वीक में 1 या 2 दिन ब्रोकर अपने लिए बना के रखता है, वो अल्टरनेट वीक्स होते हैं, अल्टरनेट डेज होते हैं, आपको नहीं पता लगेगा, तो उस चीज़ को आप थोड़ा इग्नोर करना। अगर आपको एक सेट कर लो टारगेट के दिन में $10 $20 के लॉस के बाद मुझे ट्रेड करना ही नहीं है, तो आप अपना कभी भी लॉस बुक प्रॉपर बुक नहीं कराएंगे, आपका अकाउंट वॉश नहीं होगा। ठीक है, सो आई होप कि आपको चीज़ समझ में आई होगी। देखो मैंने बोला था जैसे कि ये अपना वी शेप पैटर्न को यहाँ पे क्रॉस करेगा, हालांकि मैं अपना ट्रेड को विन कर गई थी, लेकिन आप क्लियरली देखोगे वहाँ पे रेड की जगह पे मेरा ग्रीन कैंडल ही बना है। ठीक है, लेकिन मैंने अच्छे टाइम पे अपना प्राइस एक्शन को देखते हुए अपना ट्रेड को प्लेस किया था, तो वो मैंने विन कर लिया था। क्लियरली देखो वी शेप बना है, प्रीवियस वाला जो हमारा अपर हाई है, हायर हाई जिसको आप लोग बोलते हो, वो इसने क्रॉस कर दिया है इजीली। सो अच्छे से प्रैक्टिस करिए एंड प्रॉफिट को बुक करिए। गुड विशेस टू ऑल, थैंक यू एंड कीप शेयरिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।